दोस्तों, है ना गजब। पीएम नरेंद्र मोदी भी गजब और उनका पीएम केयर्स फंड भी गजब। अब देखिए ना, पीएम केयर्स फंड एक तरह से है तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, पर इसमें करोड़ों रुपए के दान का पैसा आया सरकारी कंपनियों से निकलकर। यही वह पीएम केयर्स है जिसके लिए सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर झूठ बोलने से भी गुरेज नहीं किया था। उसमें बताया था कि पीएम केयर्स फंड पर न तो केंद्र सरकार का नियंत्रण है और न ही किसी राज्य सरकार का। किसी भी सरकारी कंपनी ने इसमें पैसा नहीं दिया। दरअसल पीएम केयर्स फंड स्वेच्छा से दान करने वाले लोगों और संस्थाओं से धन लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस हलफनामे के मद्देनज़र देखा था कि इस फंड में किसी भी तरह के सरकारी पैसे का दान नहीं लिया गया है। पर इसे मोदी जी की कमनसीबी ही कहा जाएगा कि कर्नाटक चुनाव के ऐन वक्त पर ही अब इस झूठ पर से पर्दा उठ चुका है। राहुल गांधी ने तो इसे कर्नाटक चुनाव का मुद्दा भी बना दिया है। प्राइवेट ट्रस्ट में सरकारी कंपनियों के दान की रकम को लेकर ताबड़तोड़ वार भी कर दिए, पर मोदी जी ने तो मानो अडानी प्रकरण की तरह इस पर भी चुप्पी ही साध रखी है। रहस्यमयी चुप्पी जिसका राज आम लोगों के समझ में तो आने से रहा। मसलन पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। दरअसल यह पैसा आपका, हमारा और देश के नागरिकों का ही है, पर विडंबना यह है कि इसका हिसाब किताब भी आप और हम आरटीआई के जरिए भी मांगने से रहे, क्योंकि इस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखा हुआ है। पर अब जाकर इस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल primeinfobase.com के मुताबिक 2019-20 से 2021-22 के बीच ऐसी 57 कंपनियों ने 57 कंपनीज ने पीएम केयर्स फंड में करीब 2,913.6 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जिनमें या तो सरकार की हिस्सेदारी है या वे सरकार के अधीन है। इनमें 5 टॉप की दानदाता कंपनियों में ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन शामिल है। दोस्तों, दरअसल पीएम केयर्स फंड में 247 कंपनियों ने दान दिया। 2 साल के अंदर इस फंड में कुल 4,910.5 करोड़ का दान आया है। उसमें से 2,900 करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों ने दिए हैं। पीएम केयर्स में सबसे ज़्यादा ओएनजीसी ने करीब 370 करोड़ रुपए का दान दिया है। दोस्तों, आखिरकार यह पीएम केयर्स फंड है क्या, इसके बारे में जानने के लिए करीब 7.5 दशक पूर्व के इतिहास में झांकना पड़ेगा। आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1948 में प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड PMNRF स्थापित किया था। आरंभ में इसका मकसद बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की सहायता करने का था। इस फंड के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसमें जन सहयोग की राशि लेने का प्रावधान किया गया था। बाद में इसका मकसद विस्तृत कर दिया गया, जिसमें प्राकृतिक या मानव जनित आपदा से प्रभावित लोगों की मदद को भी शामिल कर लिया गया। दरअसल तब से ही यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष चल ही रहा था और आज भी चल रहा है, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। मसलन यूपीए सरकार में इसके चेयरमैन मनमोहन सिंह रहे, तो 2014 में सरकार बदलने पर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयरमैन बन गए। इस बीच 2020 में कोविड-19 ने दस्तक दे दी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च 2020 को सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पीएम केयर्स फंड की स्थापना कर दी। पीएम केयर्स फंड मतलब द प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड।
इसका मकसद था कोरोना वायरस महामारी फैलने और भविष्य में कमोबेश ऐसी ही अन्य कोई महामारी फैलने की स्थिति में राहत के प्रयासों में सहायता मुहैया कराने का इसका मकसद रखा गया। इसके भी चेयरमैन कहो या मुख्य ट्रस्टी पीएम नरेंद्र मोदी बने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री सीतारमण को ट्रस्टी बनाया गया। ये सभी ऑनररी सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे खास आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इसे आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष मसलन PMNRF बेहतरीन तरीके से चल रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी को पीएम केयर्स फंड, द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी। खैर, बना भी दिया तो कोई बात नहीं, पर प्रधानमंत्री को इसमें योगदान देने के लिए पुरजोर अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी। यदि उन्हें अपील करनी ही थी तो बतौर पीएम वे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के लिए करते, जो 1948 से चला आ रहा है। वे चेयरमैन तो इन दोनों के हैं, तो फिर खुद ने बनाए पीएम केयर्स फंड में ही योगदान करने की अपील क्यों की। दूसरा सवाल यह उठ खड़ा होता है कि आखिरकार पीएम मोदी की इस अपील ने क्या कमाल कर दिखाया। आरंभ में तो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं नेताओं ने कुछ रकम खुद की जेब से तो कुछ लोगों से योगदान के रूप में जुटाकर इस फंड में जमा करवाई। फिर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी से भी कुछ रकम काटकर इसमें जमा करवाई गई, पर बाद में अधिकतर PSU कंपनीज ने CSR का पैसा इसमें जमा करवाना शुरू किया और यह सिलसिला अनवरत रूप से जारी रहा। वैसे दिल्ली हाई कोर्ट में तो यह बता ही दिया था कि इसमें लोग स्वेच्छा से पैसा देते हैं। तो सवाल यह उठता है कि PSU कंपनी ने क्या वाकई इस प्राइवेट ट्रस्ट में स्वेच्छा से CSR के हज़ारों करोड़ रुपए दिए होंगे या फिर किसी के मौखिक आदेश या निर्देश पर। इसका तो अनुमान ही लगाना रहा। यहाँ आपको यह बताना जरूरी है कि दरअसल यह CSR का पैसा होता है क्या। CSR मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी को जो मुनाफा होता है उसमें से कुछ % रकम निकालकर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत जनता के कल्याण पर खर्च करनी होती है। इसके अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए परियोजनाएं चलानी होती है। कई कंपनियां पहले गांवों में अस्पतालों को एम्बुलेंस, स्कूलों में क्लासरूम, ड्रिंकिंग वाटर आदि की सुविधाएं इसी राशि से मुहैया करवाती थी, पर अब कंपनियां ऐसे ट्रस्टों और समाज सेवा से जुड़े NGO आदि को राशि मुहैया करवा देती है। इसमें भी सवाल यह उठ खड़ा होता है कि इन सरकारी कंपनियों ने आज़ादी के समय से चले आ रहे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में पैसा जमा करवाने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नवगठित पीएम केयर्स फंड में पैसा क्यों जमा करवाया। क्या मोदी की अपील से प्रभावित होकर या फिर किसी तरह के दबाव में आकर। वैसे विपक्ष तो आरंभ से ही कहता आ रहा है कि यह कोई राहत कोष नहीं है, कोई फंड नहीं है, फ्रॉड है, पर इस पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। अब जब पीएम केयर्स फंड पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ और राहुल गांधी ने कर्नाटक के चुनाव में इस खुलासे के संदर्भ में कई सवाल उठाए, तब जाकर लोगों की समझ में आया कि उनके खाते में तो 15-15 लाख रुपए नहीं आए, पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की ओर से गठित पीएम केयर्स फंड में अनाप शनाप पैसा जमा हो गया। तो दोस्तों, यह अब करीब करीब साफ हो गया है कि पीएम केयर्स फंड में जितना दान मिला है उसमें से करीब 60% दान सरकारी कंपनियों ने दिया है, मसलन पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने। है ना गजब। पीएम केयर्स फंड प्राइवेट ट्रस्ट और दान का पैसा आया सरकारी कंपनियों से। फंड का पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ और कितना बचा, इसके बारे में
आपको आरटीआई से भी जानकारी नहीं मिल सकेगी, क्योंकि पीएम केयर्स फंड न तो सरकार संचालित है और ना ही यह आरटीआई के दायरे में आता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।